मित्रों, भारत के उन सभी वीर योद्धाओं को मेरा प्रणाम एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं आप लोगों से एक विशेष प्रकरण पर चर्चा करना चाहेंगे, या जो जानकारी हमें है वो हम साझा करना चाहेंगे। दोस्तों, आज की जो स्थिति है पूरे संसार की, वो तृतीय विश्व युद्ध होने की स्थिति नज़र आ रही है। भाइयों, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी तरह का अगर युद्ध होता है तो उसके कारण क्या होते हैं। जर जमीन जोरू, किसी तरह का लेन देन या ज़मीन का विस्तारवादी नीतियाँ और या प्रेम संबंध, बीवियों की लड़ाई, स्त्रियों की लड़ाई। तो भाइयों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अभी कुछ पिछले विगत कई महीनों से सारा संसार कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना महामारी भाइयों कहाँ से आई है सभी लोग जानते हैं। नवंबर में ये कोरोना महामारी चाइना में पूर्ण रूप से फैलनी शुरू हो गई थी, और चाइना को ये पता चल चुका था कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है और हवा में भी इसका विस्तार होता है। लेकिन ये बात जानने के बावजूद भी उसने अपनी बात साझा नहीं किया किसी भी कंट्री से, और उसके कंट्री के लोग एक दूसरे कंट्री में जाते रहे। जब दूसरे कंट्री में ये चीज़ें फैली, क्योंकि दूसरा कंट्री इस चीज़ से अवेयर नहीं था, नहीं तो वो अपने सुरक्षा का इंतजाम करते। खैर, जब दूसरे देशों में फैलना शुरू हुआ तो भाइयों हम लोग कहते थे कि नहीं, वो बीमारी देखो वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया। लेकिन जिस तरह से बीमारी फैलना शुरू हुआ, हमारे माननीय मोदी जी ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अपने वुहान में जो हमारे भारतीय छात्र थे, उनको वहाँ से वापस लाए और उनको क्वारंटाइन करके उनको घर भेजा और अपनी तैयारी शुरू कर दिया। और जो जो वो निर्णय लेते गए, आप लोगों ने साथ दिया, तो आज उतना नुकसान, धन का नुकसान, उतना जन का नुकसान नहीं हुआ जितना और कंट्रियों को हुआ, जो विकसित कंट्रियाँ थे। इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। भाइयों, आज की तारीख में अर्थव्यवस्था जो है, चाइना सेकंड नंबर पे है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे चाइना है। लेकिन चाइना संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो प्रथम बनना चाहता है। ये आर्थिक स्थिति में नंबर 1 पे आना चाहता है। इस बात को लेके वो बड़ा बेचैन सा है, लेकिन उसकी बेचैनी हमारे तरफ रुक कर बैठेगी ऐसा हमको अंदेशा नहीं था, आप लोगों को भी नहीं था। भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना ऐसा क्यों करने जा रहा है। क्योंकि वो हम लोगों से, जो ये पूरे संसार से जिस तरह से उसने बिजनेस व्यापार करके धन इकट्ठा किया, हथियार इकट्ठा किए, आज भी वो ये युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा जो जानकारी बताता हूँ। इस समय पिछले कई महीनों से, जब से क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, चाइना ने तेल का भंडार, बहुत बड़ा भंडार हासिल कर लिया है। जो भंडार होता था उससे 12.5% तेल का भंडार बढ़ा लिया है। इसका क्या मतलब है कि कभी भी ऐसी स्थिति आए तो हमें तेल के लिए कोई परेशानी ना हो, कितने भी महीनों तक युद्ध हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जब बिजनेस व्यापार भी हम लोग कर रहे थे चाइना से भी, पहले हम चाइना से बिजनेस व्यापार इतना नहीं करते थे, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से सारे लोग कर रहे थे, और वो पूरे विश्व में छा गया अपना प्रोडक्शन करके। ऐसा हुआ कैसे? एक स्थिति थी 70 साल पहले, अगर देखें तो भारत और चाइना ऑलमोस्ट एक ही पायदान पे थे।
लेकिन उसने बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है उनके लिए रास्ता खोल दिया। लोगों ने वहाँ आसानी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू की, और उसने एक वैश्विक नीति अपनाई कि हम सारे संसार में सभी देशों से व्यापार करेंगे। और आज एक ऐसी स्थिति हो गई कि जब उसके पास पैसा हो गया तो उसने हथियार भी खूब बनाए और इकट्ठा किए। खैर, जब उसका ये स्थिति आ गई तो उसका दिमाग खराब होना वाजिब है, क्योंकि घमंड आ जाता है पैसे का और हथियारों का। भाइयों, ऐसी स्थिति जो अब पैदा हुई है, इसमें आपका मनोबल ऊंचा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी उसको अगर लड़ाई भी हुई तो सबसे पहले अमेरिका से जूझना पड़ेगा, यूरोपीय कंट्रियों से जूझना पड़ेगा। जो कंट्रियां अपने आप को दादा समझती थीं, आज इस कोरोना महामारी से उनका हाल बेहाल हो गया है। वो शांति से बैठेंगे नहीं। और अभी ग्रह नक्षत्र भी जो बता रहे हैं, वो ये 2-3 महीने, आगामी 2-3 महीने में युद्ध जैसे हालात बता रहे हैं कि युद्ध होगा। और ये भी भविष्यवाणी थी कि कुछ कंट्रियों में गृह युद्ध भी हो सकता है। तो अमेरिका में अभी गृह युद्ध जैसा हालात बन गया है। जो वहाँ का संकट है, आंतरिक संकट है, वो बहुत गहरा गया है। खैर, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि कहीं भी गृह युद्ध ना हो, युद्ध ना हो। लेकिन जो ग्रीडी हो जाता है, जो लालची हो जाता है, वो चारों तरफ मुंह फैलाना शुरू कर देता है। अभी मैं सीधी अगर कहें तो हम आना चाहते हैं अपने भारत देश को। भाइयों, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि माता मातृभूमि, ये स्वर्ग से मातृभूमि, ये स्वर्ग से के समान है। कहा गया है, जननी जन्मभूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। भाइयों, माता और मातृभूमि अगर स्वर्ग से भी बढ़ के हैं, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, अगर उनके ऊपर कोई कुदृष्टि डालता है, उन पे किसी तरह का कोई आधिपत्य जमाना चाहता है, कोई भी उनको दुख पहुंचाना चाहता है, तो आप अपने माँ के बेटे होने के नाते आप करेंगे क्या? अगर आपके अंदर खून है, पानी नहीं है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिमान हो। माँ को अगर कोई गाली देगा या माँ को कुछ करने मतलब किसी तरह का कष्ट पहुंचाएगा तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं, अगर आपके घर पे कोई अटैक करे, आपका घर कब्जा करे या ज़मीन कब्जा करना शुरू कर देता, कोई पड़ोसी ही क्यों ना हो, कोई आपका भाई पट्टीदार क्यों ना हो, तो आप क्या करते हैं? आप उससे लड़ने लायक नहीं होता तब भी शांत तो नहीं बैठते हैं, लड़ भी जाते हैं। और कई बार जिसका मनोबल होता है वो जीत भी जाता है। मनोबल का नाम लिया है, याद रखिएगा भाइयों। अगर आज आप सब पूरे भारतवासियों को पता है कि चाइना 1962 में भी हमारे से युद्ध किया था। 1962 का युद्ध हम क्यों हारे थे, उसका रीज़न मैं बताना नहीं चाहूँगा। आप जान लीजिएगा कि उस टाइम कौन प्रधानमंत्री था, और आज तक उस युद्ध के परिणामों का खुलासा आज तक ढंग से नहीं हुआ है। क्या, क्यों नहीं होना चाहिए? किस लिए हम युद्ध हारे थे? क्या क्या अवस्थाएं थी? खैर, छोड़ दीजिए, युद्ध हार गए थे। आज वो दाग हमारे मत्थे पे लगा हुआ है। चाइना में लोग कई बार बिजनेस व्यापार के लिए मीटिंग होती तो चाइना वाले ये उलाहना देते हैं, 1962 की बातें याद करो, हम तुम्हारे बाप हैं। ऐसा भी कई बार दारू के नशे में भी बोल जाते हैं लोग। खैर, पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है अगर ऐसी बातें आपको सुनने में। लेकिन ये पीड़ा उनको होगी जो देश प्रेमी हैं, जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए संकल्पित हैं, जिनको दर्द होता है कि मेरे मातृभूमि की तरफ कोई आंख उठाएगा, कोई गिद्ध ऐसा आएगा तो उसकी आंखें नोच लेंगे, उसका सर काट देंगे। जिनमें ये जज्बा होता है उन्हीं को दुख होता है। लेकिन भाइयों, ये भारत देश है। भारत देश के एक एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अगर चाइना इस टाइम हमें चारों तरफ से घेर के युद्ध के बाउंडर में झोंकना चाहता है तो हमें सावधान होना चाहिए भाइयों। हम ऐसे लोगों को तो कहने भी नहीं जाएंगे जो कहते हैं मैं वंदे मातरम भी नहीं कहूँगा और अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानूंगा। ऐसे लोगों से तो कोई उम्मीद रखिएगा भी नहीं। लेकिन बहुत हैं हमारे भारत में, वीर सपूत बहुत हैं भाइयों,
मैं आपको गिनती गिनाऊंगा तो बहुत लंबी होगी, मुझे गिनती भी उतनी नहीं आती है कितने वीर योद्धा हैं। देखिए भाइयों, चाइना ने तो इतना कोई बड़ी युद्ध नहीं जीती। 1962 की बातें भूल जाइए, वो बचपना समझ लीजिए, गलतियां समझ लीजिए हमारी। गलतियों से भी कोई दांव पेच आपको नहीं आता है तब भी आप हार जाते हैं, चाहे कितना भी बलवान हो। मैं याद दिलाता हूँ भाइयों, ये भारत देश बहुत सारे युद्ध लड़ चुका है, युद्ध लड़ने में माहिर है। महाभारत का युद्ध यही हुआ, राम और रावण का युद्ध भी आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और 1971, 1965, 1991 का युद्ध जो कारगिल युद्ध हुआ था। सो भाइयों, बहुत सारे युद्ध हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना जिस तरह से हमारे हिंद महासागर में पनडुब्बियाँ भेज चुका है, हमारे नेपाल पड़ोसी देश को भी उकसा दिया है हमारे प्रति, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का राज है और कम्युनिस्ट देश चाइना भी है, तो वो उसको किसी तरह से पटा रहा है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होगा। हमारे बॉर्डर पे लद्दाख में कभी 10-20 किलोमीटर अंदर आ जाता है, फिर मेरे सैनिक पीछे उसको भगाते हैं। इस तरह का बहुत ऐसा वातावरण पड़ा हुआ है भाइयों। ऐसे समय में आप समझ लीजिए कि वो ग्रीडी चाइना अब आपसे हर तरह से आपके देश को हड़पना चाहता है, आपकी भूमि को छीनना चाहता है। ऐसे में आपका क्या कर्तव्य है? अगर आपका खून पानी नहीं हो गया है, खून में जोश है, गर्मी है, तो भाइयों ज़रा सावधान हो जाइए और तैयार हो जाइए उस महायुद्ध के लिए। अगर वो आगे बढ़ता है तो ईंट से ईंट बजा देनी है चाइना की। लेकिन आप ऐसा करेंगे कैसे? आप तो बिजनेस व्यापारी हैं, आप तो कृषक हैं। लेकिन भाइयों, जब युद्ध की स्थिति आ जाती है तो सिर्फ सेनाएं युद्ध नहीं लड़ती हैं, हमारे हर नागरिक को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ता है। और वो स्थिति आ चुकी है तो तैयारी करनी पड़ती है, युद्ध से पहले तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों। तो अभी हम लोगों का क्या कर्तव्य है? सबसे पहले जो चाइना पैसे के बल पे कूद रहा है, आपके यहाँ से कितने लाख करोड़ का, 5 लाख या समथिंग कुछ ऐसे अमाउंट है, 5-7 लाख करोड़ का बिजनेस चाइना से इंडिया कर रहा है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के उन दोस्तों से, उन मित्रों से विनती करता हूँ कि सबसे पहले आत्मनिर्भर होना शुरू कर दें, स्वावलंबी बन जाएं। हमें चाइना पे निर्भर नहीं रहना है, हम सारी चीज़ें अपने यहाँ बनाएंगे और अन्य देशों से व्यापार करेंगे, चाइना से नहीं करेंगे। ये प्रण कर लीजिए। अगर आप योद्धा हैं और आपके अंदर वीर का खून है, वीर सभी हमारे जितने वीर सैनिक सेना में लड़ रहे हैं वो सारे गांव से गए हुए हैं, हर स्टेट से गए हुए हैं। राजस्थान रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, यूपी रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, कितने रेजिमेंट हैं दोस्तों। देश के कोने कोने से हमारे वीर सपूत मिलिट्री में हैं, सेना में हैं, अनेक तरह की हमारी सेनाएं हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसी सेना के पिता आप हैं, भाई आप हैं, बेटे आप हैं। आप में वो जोश होना चाहिए। सबसे पहले तो जोश। दोस्तों, युद्ध सिर्फ अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता है, जिसका मनोबल ऊंचा होता है वो युद्ध में जीतता है दोस्तों। और हमारे देश का मनोबल पहाड़ के समान है। चाइना हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। एक छोटा सा कंट्री वियतनाम है, 1989 में 79 में वहाँ वियतनाम से युद्ध हार गया था। वो क्या हमारे से लड़ेगा? अस्त्र शस्त्र से कुछ नहीं होता, मनोबल ऊंचा होना चाहिए भाइयों। हम ढेर सारे युद्ध लड़ते रहते हैं। आज भी हमारा देश पाकिस्तान से रोज युद्ध लड़ता रहता है, जिसको युद्ध ही कहेंगे। रोज उग्रवादियों से लड़ाई होती रहती है और उनको काट के फेंक देते हैं। एक हफ्ते के अंदर 14 लोगों को अभी मारा है। और हमारी जीती हुई भूमि जो उसने अभी कश्मीर हमने छीन लिया उससे, जो धारा 370 और 35 ये था, गलती से हमारे यहाँ के लोगों ने उनको गिफ्ट कर दिया था, एक किस्म से ख़त्म कर दिया। हमारा मनोबल कितना ऊंचा है आप देख लीजिए। मेरे यहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे वो बैठा हुआ है, नाजायज़ है, वो हमारी ज़मीन है, फिर भी बैठा हुआ है। उसका इंतज़ाम हो रहा है, सितंबर तक आपको भगवान ने चाहा तो
आपके हाथ में होगा। खैर, ये सब चीज़ें जो योद्धा होते हैं, जिनका मनोबल ऊंचा होता है, वो लड़ाई से नहीं डरते। हमें चाइना से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंट्री से डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन आप में वीर का खून होना चाहिए। आज मेरे जो रिटायर अफसर हैं, रिटायर अधिकारी हैं, जो बूढ़े हो चले हैं, लेकिन उनका जोश देखिए। आपको एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, जनरल बख्शी, GD बख्शी। कभी वो डिबेट में आते हैं तो शेर जैसे गरजते हैं। दोस्तों, ऐसे योद्धा बहुत पड़े हुए हैं हमारे देश में, जो कहते हैं ज़रूरत पड़ गई तो अभी हमारा खून उतना ही गर्म है, मेरा दिमाग उतना ही तेज है, और हम भी बॉर्डर पे जा कर के उसकी ऐसी तैसी फेर सकते हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो लड़ाई आपने करनी है वो आप शुरू कर दो। अगर वो हमें बुलेट से मारने के लिए तैयार है तो वॉलेट से आप उसको सबक सिखा दो। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर कर दो कि जितनी उसके यहाँ फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, वो सारे लोग, वही उसी देश के लोग उसके यहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति कर देंगे, क्योंकि उनको बिजनेस व्यापार नहीं मिलेगा। और उन्होंने इतनी फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं जो अब भूल जाएं कि चाइना अमेरिका को या यूरोपीय कंट्री को या इंडिया को अब एक्सपोर्ट कर सकेगा। बड़ा असंभव सी बात होगी दोस्तों। सो अब यही मौका है कि हम अपना हाथ खींचें और हम अपने पैर पे खड़े हो जाएं। हर तरह की चीज़ें अपने यहाँ बनाइए। मानता हूँ कि बहुत सारे लोग पूरा बिजनेस व्यापार चाइना से करते हैं, उस पर निर्भर हैं, लेकिन अब ये समय ऐसा आ गया है कि चाय के भी नहीं कर पाएंगे अगर युद्ध हो गया तो। ऐसे में आप अपना रास्ता सोच लें, यही फैक्ट्रियाँ लगाएं। आप जो बिजनेस व्यापार वहाँ से करते हैं, कुछ पैसा, और गवर्नमेंट हर तरह से आपका हेल्प करने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मनोबल ऊंचा है, बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं, और हमारे योद्धा तो वीरता के लिए जाने जाते हैं। पूरे विश्व में हमारी सेना दूसरे नंबर पे मानी जाती है। दोस्तों, मनोबल ऊंचा होना चाहिए, और हमारे पास भी अब अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं रह गई है। 1962 का ये भारत अब नहीं रह गया, 2020 का भारत है, जो सबक सिखाने के लिए 1 मिनट, लेकिन हम पहले शांति धारण करते हैं। हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि पहले देखते हैं उसकी क्या ताकत है, वो क्या नीतियां हैं, और उसके नीतियों को सामने रख के हम अपनी नीति बनाते हैं। तो हम अब हार नहीं सकते। हमारे देश पीछे बहुत सारे कंट्री अब खड़े हैं। अगर डायरेक्ट युद्ध हुआ तो चाइना की हिम्मत नहीं है कि हमको हरा सके। यही मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं भाइयों, कि अब ऐसी स्थिति आ गई है तो इन प्रकार जो जहां हैं वहीं। अब किसान भाई कहेंगे कि हम भी लड़ना चाहते हैं, कैसे? अरे किसान भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे शहर के लोगों, आप जहां हमारी सेनाएं, आप ही के पुत्र सेना में हैं, जब भी वो गांव जाएं या जहां भी जिस एरिया से गए हैं, उनसे फ़ोन पे बात होती है, उनको ललकारो, उनको तैयार रखो कि तुम वीर के बच्चे हो, लड़के आना, पीठ दिखा के नहीं आना। जहां आपको सैनिक मिले वहां सत सत नमन करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनका जय जयकार करते हुए उनको जाने दें। जिधर भी जाते हैं, यात्रा कर रहे हैं तब भी, और आपके बीच में हैं तब भी उनका स्वागत करें। दोस्तों, सिर्फ मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा। जो हमारे वीर योद्धा शहीद होते हैं, हम उनकी आंसू बहाते हैं। आंसू बहाने के साथ साथ संयम रखो और उसका हौसला बढ़ाओ। जिसने आपकी धरती के लिए अपने जान की बाजी लगा दी, आप भी उसी स्वर में बात कीजिए। हमेशा अपने अंदर उत्साह रखिए। जिसका मनोबल ऊंचा होता है उसको कोई हरा नहीं सकता है। सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते हैं। भाइयों, अब मैं एक ही बात करना चाहता हूं कि जो हमारे देश में राजनीतिक लोग हैं, देश में राजनीति होती है, विदेश की नीति अलग होती है, लेकिन देश में जो जितनी भी पार्टियां हैं, जब ऐसी स्थिति देश का हो जाए कि कोई युद्ध करना चाहता है, तो मैं वो सारी क्षेत्रीय पार्टियां या केंद्रीय पार्टियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सभी एक हो जाएं। और एक जिस दिन हो जाएंगे, सबकी मानसिकता एक होगी, चाइना की हिम्मत नहीं है कि हमारे तरफ आंख उठा देगा। क्योंकि अभी कमजोरी क्या है, हमारे ही अंदर के लोग बैठे हुए उसको यहाँ की जासूसी देते हैं, यहाँ का हर तरह का देते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो उसके कसीदे पढ़ते रहते हैं, कुछ मीडिया भी ऐसी है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। भाइयों, आप समझ जाएं आप कौन से लोग हैं।
जो वंदे मातरम भी नहीं बोलना चाहते हैं, अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानना चाहते हैं, उनसे क्या आप योगदान चाहेंगे? लेकिन नहीं, सारे लोग गलत भी नहीं हैं, उसमें बहुत सारे वीर ऐसे हुए थे और आज भी हैं जो अपने देश के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ, हमारा पूरा भारत देश एक एक लोग साथ होकर लड़ेंगे अगर ऐसे ज़रूरत पड़ी तो। और जब हम अपना मनोबल दिखा देंगे, गुर्रा देंगे उसको, वो अपने बिल में घुस जाएगा दोबारा। जो सांप का बच्चा निकला है वो फिर बिल में जाएगा। लेकिन उसको लड़ने के लिए बहुत सारे मैदान खाली हैं। अब उसको पता चल जाएगा, ये घमंड उसका बहुत जल्दी चूर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? क्या आप आज से संकल्प लेते हैं कि चाइना से कोई वस्तु नहीं मंगाएंगे? धीरे धीरे टाइम लगेगा, उससे बिजनेस व्यापार ख़त्म कीजिए, अपने देश से कीजिए, अपने देश में पैदा कीजिए। अब सारी संभावनाएं हैं दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा ना कर करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूं, लेकिन ये संदेश देना चाहता हूं कि गर्जना करो, उसके छक्के छुड़ा दो गर्ज के ही। लड़के जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम सारे लोग जहाँ जिसकी अवस्था होगी वहाँ से लड़ेंगे। बिजनेस व्यापार हटाइए, अपने दोस्तों अपने मित्रों को तैयार कीजिए, हर जन में ये उत्साह भर दो। उत्साह बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। और चाइना को ये संदेश भेज दो कि अब भारत से अगर तू लड़ना चाहेगा तो तैयार है। और ये कतई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास इतनी हवाई जहाज़ें हमारे पास कम है, उतने बम उसके पास हमारे कम है। अरे एक ही बम काफ़ी है उसके लिए। जिसका हिम्मत होता है बम वही चलाता है। हर आदमी अस्त्र नहीं उठा सकता, हर राष्ट्र के अंदर उतनी ताकत नहीं है। हमारे सैनिकों का शरीर देखिए भाइयों, उनसे 1.5 फुट ऊंचे हैं और लंबे तगड़े हैं। उनके सीने से टकराते हैं दो चाइनीज सैनिक, ऐसे ढेले की तरह बिखर जाते हैं। क्या बात करते हो? भारत में ही भीम पैदा हुए, अर्जुन पैदा हुए, श्री कृष्ण पैदा हुए, श्री राम पैदा हुए। ये भारत भूमि वीरों की भूमि है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।